आज जो अमल दिया जा रहा है ये हमारे पिछले चैनल पे जब दिया गया था, जब वो हैक नहीं हुआ था, तो इस वीडियो पे तकरीबन तकरीबन 2000 से 2500 के करीब सिर्फ कमेंट्स आए थे। और इनमें से 70 से 80% तक लोगों ने ये कहा था कि हमें इस अमल से बेपनाह फायदा मिला है। और अब तक जब से ये नया मुस्लिम वजीफा नाम से चैनल खोला गया, तो इस चैनल पे हमें अभी तक जो मैसेज मौसूल हुए हैं, 70 के करीब मैसेज मौसूल हो चुके हैं कि जबरदस्ती मोहब्बत पैदा करने वाला और अपने अंदर कशिश पैदा करने वाली वो तस्वीर दोबारा बताई जाए, वो अमल दोबारा बताया जाए, जिसके बाद दूसरा इंसान ही नहीं बल्कि दीगर इंसान भी आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। या रब्बिल कल हम का खास वजीफा, एक खास तस्बीह पढ़ी जाती है, जिसे तस्बीह के दानों पे पढ़ा जाता है। और जैसे जैसे इंसान पढ़ता जाता है और तस्बीह को अपने सर के ऊपर खास तरीके से घुमा दिया जाता है। अल्लाह के फजल से इस अमल के बारे में महफिल तस्हीरात किताब में कहा जाता है कि जब इंसान तस्बीह पे ये खास वजीफा खास तादाद में पढ़ता है, तो ये आपके अंदर एक ऐसी कशिश पैदा कर देता है, एक ऐसी अट्रैक्शन पैदा कर देता है कि दूसरा इंसान जिसके लिए आप अमल नियत करके कर रहे होते हैं, उसके साथ दीगर जो लोग जुड़े होते हैं, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये उनके लिए भी बड़ा खास होता है जिनके महबूब के घर वाले राजी नहीं हो रहे होते, बाजू का ऐसा होता है। ये दूसरे इंसान के दिमाग पे खास तौर पे असर करता है। दूसरे इंसान के दिमाग में एक ऐसी मोहब्बत, एक ऐसी सोच भर देता है आपके बारे में कि दूसरा इंसान आपके बारे में अच्छा सोचने पे मजबूर हो जाता है। जो जो इंसान के अंदर अच्छी खूबियां होती हैं, वो उसके जहन में आना शुरू हो जाती हैं। और जब इंसान फर्ज करें उसके सामने चला जाता है जिसके लिए अमल किया गया हो, या दीगर जो उससे जुड़े हुए लोग होते हैं उनके सामने चला जाए, तो वो लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपसे मोहब्बत से ही पेश आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये उन अमलियात में से एक अमल है जो इंसान के किसी इंसान से जुड़े हुए मामलात में मुख्तलिफ मामलात मसाइल को हल कर देता है। एक भाई को जब हमारे पहले चैनल प्रेशिस आप पे अमल दिया गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने जब रब्ता किया बेखुद परेशान था। भाई कहता है कि मैं इस वजह से परेशान हूं कि जिस लड़की से मोहब्बत करता हूं उसके घर वाले राजी नहीं होते। वो मुझे ऐसा इंसान समझते हैं जिसके साथ अगर अपनी बेटी की शादी की जाए तो ये गलत होगा। वो मेरी बिल्कुल भी, एक होता है कि इज्जत देना या मुझसे मोहब्बत से पेश आना, ऐसे कोई मामला ना है। मैं उनके सामने जाने में भी अपनी ऐसा महसूस करता हूँ जैसे मेरी तजलील की जा रही हो, क्योंकि उनकी नजरें ही ऐसी होती हैं कि इंसान जैसे जमीन में धंस जाए। मैं पहले बेरोजगार था, अब मेरे पास अच्छा रोजगार है, लेकिन वो इंसान या उसके घर वाले किसी तौर पे भी मुझसे शादी करने के लिए रजामंद ना है। इस भाई को जब ये अमल दिया गया, तो यकीन करें आहिस्ता आहिस्ता हालात बदले और बहुत जल्द बदले। वही इंसान जिसके लिए भाई बेचैन था, निकाह करना चाह रहा था, उसकी तरफ से खुद ब खुद उसको मैसेज आता है। खुद ब खुद उसके घर वाले आहिस्ता आहिस्ता राजी होते हैं और कुछ अरसे बाद उन दोनों की शादी हो गई थी। ये अमल जो है दूसरे इंसान को तो आपकी तरफ खींच के ले आता है, साथ इसमें ये बड़ी खास बात होती है कि दूसरे इंसान से जो जुड़े हुए दीगर मसाइल होते हैं, दीगर लोग होते हैं जो समझ लेके मसाइल पैदा कर रहे हों, जो राजी ना हो रहे हों, वो खुद आपकी शादी करवाते हैं। और यहाँ एक बात बता दूं, ये अमल दो इंसानों को जोड़ देता है। जैसे इंसान अपनी रूप से प्यार करता है, अपने जिस्म से प्यार करता है, चाहे वो जिस्म खूबसूरत हो ना हो, उसे अपना जिस्म अच्छा ही लगेगा। ऐसे ही दूसरा इंसान आपसे ऐसा जुड़ जाता है कि वो और आप एक हो जाते हैं, एक दूसरे की कदर हो जाती है, एक दूसरे से खास मोहब्बत हो जाती है। अमल नहायत आसान है, मुश्किल नहीं है, तस्बीह में दिया जाता है। तस्बीह जो है वो आपने 100 दानों भी ले लें, उस पे पढ़े। एक तस्बीह पढ़ी जाती है, उसके बाद 25 दफा ऊपर पढ़ा जाता है, यानी 125 दफा इसे पढ़ना होता है। लेकिन तस्बीह पे, दानों वाली तस्बीह पे पढ़ना बेहतर होता है,
इसके बारे में ये भी कहा जाता है, वजीफा आपको स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो गया होगा कि जैसे जैसे इंसान पढ़ रहा होता है, इंसान के दिल को तसल्ली और सुकून मिलना शुरू हो जाता है। इसको 125 दफा जब पढ़ा जाए, तन्हाई में बैठ के पढ़ा जाए, और जब 125 तादाद मुकम्मल हो जाए तो तस्बीह को अपने सर पे घुमाना शुरू कर देना है। तादाद नहीं मुकर्रर की जाती, वैसे ही घुमाते जाते हैं और दूसरे इंसान का नाम लेते जाते हैं, और उन इंसानों के भी नाम लेने हैं जो राजी नहीं हो रहे, और साथ दुआ करते जाना है कि या अल्लाह पाक, मैं जिनके लिए दुआ कर रहा हूँ उनके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। जिस इंसान से निकाह करना चाहता हूँ या निकाह हो चुका है, उसको मुझसे जोड़ दे, मुझे और उसको एक कर दे, हम कभी जुदा ना हो। या अल्लाह पाक, जो जो इस रिश्ते से नाराज है, जो जो हमारे रिश्ते में रुकावट बन रहा है, जो जो हमें एक होता नहीं देखना चाहता, उन सबको राजी कर दे। या अल्लाह पाक, करम कर दे। इस तरह दुआ की जाती है। अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से दो इंसान एक हो जाते हैं, कोई जुदा नहीं कर पाता। मुजरब अमल है, नापाकी में बहने ना करें, बावजू होके किया जाता है। नापाकी के माहवारी के दिनों में अमल ना किया करें। बाकियों से भी गुजारिश है, बावजू होके करें। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक जात पूरी कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो वजीफा बुक चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें।